हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉ। थॉर्नडाइक के नियमों को हम पढ़ रहे हैं। लर्निंग एंड टीचिंग से फर्स्ट यूनिट से हम देख रहे हैं प्राइमरी लॉ, प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक के। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक वॉज द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। पहले साइकोलॉजिस्ट हुए हैं E.L. थॉर्नडाइक महोदय, जिन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी दी है, जिसे हम त्रुटि और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक वॉज ग्रेटली इनकरेज्ड बाय द स्टडीज ऑफ एनिमल लर्निंग। जानवरों पर जो स्टडी उन्होंने की, लर्निंग की, उसको लेकर वो बहुत इनकरेज थे और स्टडी पर उन्होंने उसको स्टूडेंट के बीच में अप्लाई करने का प्रयास किया। ग्रेजुअली ही ट्राइड टू अप्लाई दिस फाइंडिंग ऑन ह्यूमन बींग्स। He found that there were three main laws of learning. Three main laws हम देखते हैं। There are three laws of learning. तीन नियम हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसे हिंदी में हम तत्परता का नियम कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या इसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है, अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को थॉर्नडाइक ने दो भागों में डिवाइड किया है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। आइए देखते हैं लॉ कैसे काम करते हैं लर्निंग पर। गाइस देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस कैसे काम करता है। रेडीनेस मीन्स अ प्रिपरेशन फॉर एक्शन। रेडीनेस का मीनिंग ही है कि आप एक्शन के लिए, कार्य करने के लिए रेडी हैं, तो ही कार्य को सीख पाएंगे। लर्निंग कैन नॉट बी इंस्टिल्ड इन एन इंडिविजुअल अनलेस द प्रिपेयर हिमसेल्फ टू बिगिन। अगर आप स्वयं तैयार नहीं हैं तो कभी भी लर्निंग नहीं हो सकती। इफ द इंडिविजुअल्स इज रेडी टू एक्ट और लर्न, शी विल लर्न मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। अगर आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो आप बहुत जल्दी ही सीखते हैं। रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस फॉर अ टास्क इज हाफ द बैटल हैड बीन वॉन। जब आप रेडी हो जाते हैं तभी आप आधा युद्ध जीत जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाफ द बैटल वॉन। एंड इफ द pupil's माइंड इज सेट ऑन ए लेसन, ही इज़ मोटिवेटेड टू मास्टर। अगर वो सेट कर लेता है लेसन पर अपना माइंड, तो उसको मास्टर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट रेडी फॉर टू एक्ट, ही लॉसेस द रेस। और तैयार नहीं है तो ज़िंदगी की रेस को हार जाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तत्परता का नियम, रेडीनेस का नियम, कि कोई भी बालक, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली रेडी होना चाहिए पढ़ने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, समझने के लिए। अगर फिज़िकल आप अच्छा फील नहीं कर रहे, क्लास में आप बीमार हैं, तबीयत ख़राब है, तो चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेंटली अगर आप तैयार नहीं हैं, आपका दिमाग कहीं और है, घर पर है कि यार मम्मा पापा का डाइवोर्स आज होने वाला था, आप टेंशन में, आप फ्रस्ट्रेट है, तो भी लर्निंग नहीं हो पाएंगी। इमोशनली, इमोशंस आप पर हावी है, तब भी आप लर्निंग नहीं कर पाते हैं। और सोशली, क्योंकि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही सीखता है। अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाए कि बच्चे भी आपसे बात नहीं कर रहे, टीचर भी आपसे बात नहीं कर रहे, तो एक दिन आप क्लास को छोड़ देंगे, आप ड्रॉप ले लेंगे, कक्षा छोड़ देंगे। तो रेडीनेस अर्थात तत्पर होना, तैयार होना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज द लॉ ऑफ रिपीटिशन और कंटेंट। एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कांस्टेंट अर्थात लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी लर्निंग ग्रो करती है और परमानेंट होती है। प्रैक्टिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग। यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी से तात्पर्य है कि लंबे समय तक आपकी लर्निंग चलती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर कार, टाइपराइटिंग, सिंगिंग, मेमोराइजिंग अ पोएम और मैथमेटिकल टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी रीड अ लेसन नंबर ऑफ टाइम्स टू मास्टर देम। हम बार बार प्रयास करते हैं अभ्यास को सीखने का, और हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। कहा गया है ऐसा कि एक रस्सी भी पत्थर पर निशान कर देती है बार बार, जब वो जाती है और आती है, जाती है और आती है कुएं में। तो बार बार अभ्यास और प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग परमानेंट होती है, पक्की होती है, जो कि हमेशा के लिए यादगार होती है। थर्ड एंड लास्ट लॉ हमारा प्राइमरी लॉ में है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। एक्टिविटीज़ विच आर accompanied by a feeling of pleasure
और सेटिस्फेक्शन आर मोर readily and effectively learned than activities which are unpleasant or annoying। देखिए प्रभाव, जिस एक्टिविटी को, जिस कार्य को करने के लिए आप रेडी होते हैं उसका प्रभाव आपके लिए संतोषप्रद होता है, सेटिस्फाइड होता है, वो सेटिस्फाइड करता है, और जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती चीज़ें उनको आप छोड़ते जाते हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ ऑर्डर देते हैं, खाना खाने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि वोमिटिंग आ रही है, खाना अच्छा नहीं था, बेकार खाना था, तो क्या इफ़ेक्ट होता है आपका? लॉ ऑफ इफेक्ट, कि नहीं यार इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आना है, या क्वालिटी मेंटेन नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, खाने के बाद पता नहीं कैसा हुआ मुझे। और वही सेकंड फील, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ बहुत सफाई है, आपको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो एक इफ़ेक्ट आप पर पड़ता है कि नहीं मुझे बार बार यहाँ आना है। तो लॉ ऑफ डिसयूज़ और यूज़ की हमने बात की थी दोस्तों। तो लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़, जब परिणाम, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, संतोषजनक होते हैं, हम पर अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, तो उन चीज़ों को हम बार बार करते हैं, और उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे लिए पक्की हो जाती है, अच्छी हो जाती है। दिस सिग्निफाइज दैट इफ रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल दे आर लर्न एंड सिलेक्टेड, वाइल दोज विच आर नॉट सेटिस्फाइंग आर एलिमिनेटेड। हम एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं उन चीज़ों को कि हमको संतोषप्रद परिणाम नहीं मिल रहे। टीचिंग शुड बी प्लीजिंग एंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स। ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन, स्ट्रोंगर विल बी द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट्स टू लर्न। द सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन स्कूल इज बेस्ड ऑन दिस लॉ। इस लॉ पर बेस्ड है हमारा एक सिस्टम स्कूल का, जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट के माध्यम से भी किया जा सकता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, जब आप रिवार्ड देते हैं, शाबाशी देते हैं, वेल डन, गुड, वेरी गुड, तो बच्चे पर एक प्रभाव होता है, पॉजिटिव प्रभाव, और वो कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वहीं पनिशमेंट देते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट करता है, नेगेटिव प्रभाव डालता है, और बच्चा उससे दूर भागने लगता है। ये था हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमिंग सून सेकेंडरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। Wait and watch.